नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बीजेपी सीए पर अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान आज से शुरू कर दिया है और एक ही दिन में 42 जगहों पर पार्टी के 42 बड़े नेता घर घर संपर्क अभियान लॉन्च करेंगे और अगले 10 दिनों में बीजेपी के मंत्री और नेता देश के 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। और अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की, जहां अमित शाह ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने के लिए भी कहा है। कांग्रेस ने सीए का विरोध किया। शाह ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी विधानसभा जीतने के लिए टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, कई सिख भाई बहनों का कत्लेआम कर दिया गया। कांग्रेस की सरकारें उनके घावों पर मरहम नहीं लगाती थी। और साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो दिल्ली में दंगे करवाए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं, तो दलित विरोधी केजरीवाल, राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और केंद्रीय मंत्री डी सदानंद गौड़ा बेंगलुरु, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान के जयपुर में संपर्क अभियान को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं और जगह जगह पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा की और सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दबाव डाले। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर यूथ कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ननकाना साहिब पर हुए पथराव का विरोध किया गया। गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर जनता दरबार पहुंचे। तो वहीं सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। कौशाम्बी दौरे पर आए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने नागरिकता बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को सीएए हिंसा को लेकर जिम्मेदार भी ठहराया। दलों ने एनआरसी लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब विपक्ष में बैठकर कांग्रेस तरह तरह की अफवाहें फैला रही है। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में दिव्यांग हितकारी संगठन के 2 दिव्यांग आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों में जमकर हाथापाई हुई। दोनों में किसी बात को लेकर झड़प भी हो गई, जिसको लेकर काफी देर तक पार्क में हंगामा रहा, जो कि काफी देर बाद शांत हुआ। अमरोहा में शिया समुदाय ने ईरानी सैनिक जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर और इस दौरान लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए हैं। बुलंदशहर में थाना अध्यक्ष के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने की जानकारी मिली और जिसके बाद डीएम और एसएसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली। तो वहीं औचक निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस दौरान एसएसपी और डीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और साथ ही समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने के पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने निर्देश भी दिए हैं। बहराइच में एक कॉलेज ने स्वच्छता मिशन को लेकर कॉलेज में एक अनूठी पहल की है। इसके तहत कॉलेज के विभिन्न विभागों का एक बाहर की टीम गठित कर स्वच्छता सर्वे करवाया गया और साथ ही बाद में स्वच्छता पर रंगोष्ठी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो वहीं स्वच्छता विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वच्छता के विषय में उत्तर प्रदेश व अन्य उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के लोगों से सीखना चाहिए।
सिद्धार्थनगर में आज प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां जनपद के मशहूर लोगों ने वहां पर पहुंचकर विभाग के सरकारी कर्मचारियों समेत क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज भी किया है। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को जानकारी दी और मुफ्त में इलाज भी किया गया। खुर्जा के मदनपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 27 गांव के किसान आंदोलन की राह पर हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में शनिवार को जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसान एकत्र हुए और सभी ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं इस दौरान एसडीएम ने सभी प्रदर्शनकारियों को धारा 144 का हवाला देते हुए समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो एसपी सिटी सहित कई अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जिसके बाद डीएम ने सोमवार को वार्ता करने का हवाला देते हुए किसानों के प्रदर्शन को समाप्त किया है। बड़ी मशक्कत के बाद पूरे मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने दंपत्ति की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल प्रशासन ने मुखबिर की सूचना पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की और जिसकी जानकारी मिलते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 4 पैथोलॉजी और 2 मेडिकल स्टोर अवैध होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते सील कर दिया और इन सभी पर जुर्माना लगाते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। सुल्तानपुर में सड़क किनारे 10 फीट लंबा अजगर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया गया। बलरामपुर में एक तेज रफ्तार गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ ही पीड़ित के तहरीर के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर में फर्जी अधिकारी बनकर दुकानों से कई दिनों से वसूली की जा रही थी। तो वहीं जब इस मामले की जानकारी लोगों को लगी तो सली करने आए युवक को लोगों ने जमकर पीटा और जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। साथ ही पुलिस ने लोगों की तहरीर के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ करनी भी शुरू कर दी है। बहराइच में चौकी इंचार्ज की दबंगई सामने आई है, जहां मामले की शिकायत करने गए युवक को भारी पड़ गया। दरअसल किसी मामले की शिकायत करने पर पहुंचे युवक को थानाध्यक्ष ने जमकर पीटा और जिससे युवक का हाथ टूट गया। तो वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित युवक ने थानाध्यक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और जिसके
दक्षिण भारत से जुड़े 2 आतंकवादी उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और खुफिया एजेंसी के मुताबिक इंडो नेपाल भारत के किस जिले की सीमा से नेपाल भाग सकते हैं, इसकी तलाश में बस्ती रेंज समेत पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं आईजी आशुतोष कुमार ने बताया कि आतंकवादियों की यूपी में प्रवेश करने की सूचना है। नेपाल से सटे सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों की फोटो भी मिल चुके हैं। और हापुड़ के ढौलाना सीएचसी में तैनात डॉक्टरों से मरीज काफी परेशान है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ बदसलूकी करता है। ग्रेटर नोएडा में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक शातिर अपराधी गुमशुदा व्यक्ति के परिवार वालों को फोन करके रंगदारी मांगा करता था। पुलिस ने आरोपी शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शातिर अपराधी सार्वजनिक स्थान पर गुमशुदा व्यक्ति के पंपलेट से नंबर लेकर परिवार वालों को फोन किया करता था और उन्हें छोड़ने के एवज में परिजनों से पैसे पेटीएम के माध्यम से मांगता था। फर्रुखाबाद में टेम्पो के भीतर लहूलुहान चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। प्रयागराज के सोराव में 5 लोगों की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे घर को सील कर दिया गया है। किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या की वजह क्या है और जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। हरिद्वार में दिवंगत संत स्वामी हंस प्रकाश का 7वां निर्वाण दिवस मनाया जाना है और जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं इस सम्मेलन में उत्तराखंड राज्यपाल और उत्तराखंड सीएम शिरकत करेंगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और रुद्रपुर नगर अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर नगर निगम के मेयर राज्यपाल की मनमानी और तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में जब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के दौरान फोटो खिंचवाने को लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने धक्का मुक्की कर दी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक आज रुद्रपुर पहुंचे और जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जहां CAA को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर कांग्रेस देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने में लगी है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है। रुद्रपुर में पशुओं का आतंक देखने को मिला है, जहां मटर की खेती को आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दिया है और किसान जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी 11 एकड़ मटर की खेती आवारा पशुओं के द्वारा बर्बाद कर दी गई और उनके कई बार कंप्लेन करने के बाद भी नगर निगम ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं इस मामले को लेकर किसान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अब भी नगर निगम की नींद नहीं खुली तो वो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि लगातार फसल बर्बाद हो रही है और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जोशीमठ में बर्फबारी आफत बनी हुई है, उनके पर्यटकों के वाहन पर ये टूट पड़ी है। दिन में बर्फबारी होने से जहां औली से लौट रहे टूरिस्ट वाहनों का काफिला विकासनगर के सहसपुर थाना इलाके में रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग से दूर के रिश्तेदार ने रेप किया और मामले में पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार पर खुलेआम गोलियां चला दी, लेकिन किसी तरह युवक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित और युवक की तहरीर के आधार पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड राज्य का स्वास्थ्य महकमा लापरवाही के मामले में एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और रुड़की में चल रही फर्जी हुई। तो वहीं हंगामे की सूचना पर तहसील प्रशासन के साथ में सीएमओ डॉक्टर सरोज नथानी ने निजी हॉस्पिटल में सील लगाकर जांच बैठा दी है।
तो श्रीनगर में इन दिनों आवारा सांडों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन कोई न कोई इन सांडों के चलते चोटिल हो रहा है और आज आधा दर्जन सांडों ने श्रीनगर के बाजार में तबाही मचा दी और जिससे आधा दर्जन दोपहिया वाहनों को सांडों ने तहस नहस कर दिया और झुंड लड़ते लड़ते आपस में दुकानों में भी घुस गया और दुकानों का सामान भी फेंक दिया गया। उत्तराखंड में पुलिस शराब और सभी तरह के नशे को लेकर अलर्ट है। इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। और साथ ही पुलिस ने चरस तस्कर के पास से 1 किलो चरस भी बरामद की है और बरामद की गई चरस की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। रुड़की में रात के समय में ट्रैक्टर और ई रिक्शाओं से लगातार हो रही बैटरी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरों से बिजनौर के हल्दौर में आवास के नाम मुजफ्फरनगर पुलिस और आबकारी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अवैध शराब सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 लाख की शराब बरामद की है और साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलाह भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें सलाखों के पीछे लिया जाएगा।